श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में दिखाने वाले हैं कि वट वृक्ष के नीचे अगर हम बैठते हैं या किसी वृक्ष के नीचे हम बैठते हैं, कुछ क्षण अगर प्रतिदिन 5 मिनट भी बैठते हैं तो क्या फल की प्राप्ति होती है। और हमारे जो पूर्वज होते थे वह अगर वट वृक्ष के नीचे बैठते थे या किसी अन्य वृक्ष के नीचे बैठते थे तो उन्हें क्या फल की प्राप्ति होती थी और हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता था, हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वृक्ष के बारे में। वृक्ष तो आपके कम से कम 4 या 5 वृक्ष ऐसे होते हैं जिसके नीचे बैठने से आपको बल मिलता है। जैसे कि वट वृक्ष सबसे पहले आता है, दूसरा आ गया पीपल का वृक्ष, तीसरा आ गया आंवले का वृक्ष, चौथा आ गया अशोक का वृक्ष और पांचवा आ गया बिल्व वृक्ष का। ये 5 वृक्ष ऐसे होते हैं, अगर आपको मौका मिले तो प्रतिदिन 5 मिनट का समय आप अवश्य निकालिए और उसके नीचे अगर आप जाके बैठते हैं और थोड़ा सा भी अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं और उस वृक्ष से आप अपने शरीर को स्पर्श कराते हैं तो आपको दिन भर ऐसी बल मिलेगा कि आप हर कार्य को कर सकते हैं और आपका मनोबल ऊंचा होता है। और आप कई बीमारियों से भी, जैसे अगर आपकी निरोग्य बनना चाहते हैं तो भी आपको वृक्ष के नीचे बैठना चाहिए 5 मिनट। आप वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो आपको ऑक्सीजन मिलता है, मानसिक रूप से आप बड़े स्वस्थ हो जाते हैं और बीमारी अगर है तो समाप्त होने लगती है। और अगर बीमारी नहीं रहना चाहते हैं या निरोग्य रहना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन 5 मिनट का समय अपना यह अवश्य निकालें। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज होते थे वह कई वर्षों तक निरोगी रहते थे और जीवित भी रहते थे। कहीं न कहीं उनका यह होता था कि जब भी गांव में आप देखते रहे होंगे कि एक वृक्ष होता था जिसके नीचे लोग चौपाल लगाते थे, बैठते थे। लोग जाकर के कुछ क्षण वहाँ पर अपने शरीर को स्पर्श कराते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें भी आयुर्वेद के हिसाब से पता था कि हम वृक्ष यानी वट वृक्ष को स्पर्श करते हैं तो उससे हमारे निरोग्यता होती है, मुझे ऑक्सीजन मिलती है और हमारे भगवान का बल मिलता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि वट वृक्ष जो है वटकेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, जिसके भगवान शिव जिसमें वास करते हैं, जिसमें आपके बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती विराजमान होते हैं। तो ऐसे में अगर आप प्रतिदिन नियम बना लेते हैं कि 5 मिनट अगर आप बैठना शुरू कर देते हैं, आप कितना भी परेशान हैं, मानसिक रूप से कितने भी कष्ट में हैं, आप खुद आजमा कर यह नियम बना कर देखेंगे, आपको इतनी शांति महसूस होगी, इतनी शांति भावना होगी कि आप 5 मिनट अगर अपने भगवान का नाम स्मरण भी ले लेते हैं उनके नीचे और अपने मन की कामना को भी लेकर के बैठते हैं कि हम इस कामना को लेके आपके वृक्ष के नीचे बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, मेरी ये कामना को पूर्ण करें। तो अगर आप ऐसा प्रतिदिन अपने नियम पे मना लेते हैं तो आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा, आप स्वयं एक नियम बना लेंगे और आप अवश्य जाएंगे। मैं भी अपने नियम को यह शामिल करी हूँ। जहाँ मैं मंदिर में जाती हूँ वहाँ वटकेश्वर महादेव के नाम से हैं, जहाँ की 400 पुराने वट वृक्ष हैं। कभी कभी मौका मिलता है तो मैं 5 मिनट का समय अपने वृक्ष का परिक्रमा, उनके नीचे बैठना और अपने इष्ट देव का आराध्य करना अवश्य करती हूँ। मुझे इतनी शांति मिलती है, इतनी मानसिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं और हमें जीवन में प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उसमें हमें बल बहुत मिलता है। हम कभी भी अपना मॉरल जो हमारा जो मानसिक है, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम यह कार्य कैसे करूं। अगर आप हर किसी कार्य में आपको बाधा आ रही है या आप सोच रहे हैं मैं ये कार्य को नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं आ रही है, तो आप यह नियम बना लें कि वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष या बिल्व वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठना शुरू कर दें, उनकी परिक्रमा कर दें और वहीं बैठ करके अपने आराध्य देवता से बोलें कि मुझे यह शक्ति दे कि मैं जीवन में यह कार्य कर सकूं, मुझे यह बल क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस परीक्षा में पास कैसे होऊंगा, मुझे इतनी शक्ति दो, तो अगर आपको यह सब कार्य करना है तो आप नियम बना लें कि 5 मिनट वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष और आपको बिल्व वृक्ष के नीचे अवश्य 5 मिनट बैठना चाहिए। अपने आराध्य देवता से आराधना करना चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए कि मैं यह कार्य करना चाहता हूँ, मैं यह प्रतियोगिता परीक्षा में मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे, मैं यह कार्य को सफल कर पाऊँ। इस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं भी यहाँ बैठती हूँ और इतनी ठंडी हवा, इतना शांत लगता है
कि मन एकाग्र होकर सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य देवता को ध्यान करते हूँ ताकि निरोगी बनी रहूं, साथ ही साथ भगवान की भक्ति भाव में अपने जीवन को, हर कार्य को सफल बना सकूं। इस प्रकार से अगर आप सभी भी नियम बना लेते हैं और आयुर्वेद के अनुसार से भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें वट वृक्ष के नीचे अवश्य बैठना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। वट वृक्ष स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। जब भगवान ब्रह्मा का मस्तक कट के पृथ्वी पर गिरा था तो भगवान शिव ने वट वृक्ष की उत्पत्ति की थी और स्वयं उस पे विराजमान हुए थे। तो ऐसे में वट वृक्ष को अगर आप नीचे बैठते हैं, परिक्रमा करते हैं और अपने मन को एकाग्र करके भगवान के ध्यान में लगाते हैं तो आपको दिन भर जो शक्ति मिलती है, आपको बल मिलता है, आपको वह स्वयं अनुभव होने लगेगा। इस प्रकार से हमारे जो पूर्वज होते थे वह भी वट वृक्ष के नीचे बैठते थे और उन्हें कभी कोई बीमारी भी नहीं होती थी और ना ही वो मानसिक रूप से परेशान होते थे। तो इस प्रकार से हम सभी इस जीवन शैली में भी अपने हर दिन के कार्य में सुबह का समय या शाम का समय अगर आपके पास आसपास वृक्ष हो तो आप स्वयं 5 मिनट अवश्य समय निकालें और वृक्ष के नीचे जाके बैठे, आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर बार की तरह श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महा